जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। हम जयपुर के कच्छावर राजवंश के बारे में पिछले 7-8 दिनों से डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, आज ये जो कच्छावर राजवंश हमारा चर्चा का विषय पिछले 7-8 दिनों से है, उसकी ये अंतिम क्लास होने जा रही है, जिसमें हम 2 शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों सवाई माधो सिंह द्वितीय के बारे में, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे सवाई मानसिंह द्वितीय के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सवाई माधो सिंह द्वितीय सेकंड। एक माधो सिंह का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, इस वजह से दोस्तों ये वाला माधो सिंह कौन सा है, द्वितीय है। और इसका शासनकाल रहता है, इनका शासनकाल रहता है दोस्तों 1880 से 1922 तक। 1880 से 1922 के दरमियान इनका शासनकाल रहता है। दोस्तों, इतिहास में सवाई माधो सिंह को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? बब्बर शेर के नाम से इनको जाना जाता है। दोस्तों, 1899 से 1900 के दरमियान इन्होंने जो चंद्र महल था, चंद्र महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। उस चंद्र महल में इन्होंने मुबारक महल का निर्माण करवाया, प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण करवाया। इस चंद्र महल के अंदर इन्होंने मुबारक महल का निर्माण करवाया, मुबारक महल का निर्माण करवाया। जो चंद्र महल है दोस्तों, उसका निर्माण करवाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। और उसी चंद्र महल के अंदर मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। काफी खूबसूरत है ये मुबारक महल। खास बात क्या है दोस्तों मुबारक महल की? मुबारक महल में मुगल, राजपूत तथा यूरोपियन स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। ये इनकी खास बात है। इसमें दोस्तों मुगल, राजपूत और यूरोपियन, मुगल, राजपूत तथा यूरोपियन स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। सवाई माधो सिंह दोस्तों एक बार जा रहे थे एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में। यानी कि एडवर्ड सप्तम का जब राज्याभिषेक था ब्रिटेन में, वो शासक बनने वाला था एडवर्ड सप्तम, तब सवाई माधो सिंह को बुलावा भेजा गया। सवाई माधो सिंह भारत से ब्रिटेन की यात्रा पर जाते हैं। लेकिन वो खास बात ये रहेगी दोस्तों, इस यात्रा के दौरान सवाई माधो सिंह भारत से चांदी के 2 कलश ले जाते हैं और उनमें गंगा जल भर के ले जाते हैं, ताकि वहां पर भारत की गंगा का पानी पी सके। यानी कि एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में कहा जा रहे थे? ये ब्रिटेन में जा रहे थे। तब दोस्तों ये चांदी के 2 बड़े कलश ले गए थे। चांदी के 2 बड़े कलश साथ में ले गए थे। और ये जो चांदी के 2 बड़े कलश हैं दोस्तों, इनमें क्या भरा हुआ था? गंगा जल भरा हुआ था। गंगा जल भरा हुआ था इनमें। ये जो चांदी के 2 बड़े कलश है दोस्तों, ये इतने बड़े हैं कि इन्हें दुनिया के चांदी के सबसे बड़े पात्र माना जाता है। लगभग इनका वजन 680 किलो के लगभग है। वर्तमान में ये मुबारक महल में स्थित है। वर्तमान में कहां पर रखे हुए? ये मुबारक महल में ये स्थित है वर्तमान समय में। दोस्तों, सवाई माधो सिंह द्वितीय के शासन काल के दौरान ही राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर में डाक टिकट तथा पोस्ट कार्ड जारी किए गए। डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड जारी किए गए। पोस्ट कार्ड जारी किए गए। क्या जारी किए गए भी? डाक टिकट तथा पोस्ट कार्ड जारी किए गए। दोस्तों, अगर आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम सुन रखा है तो आपने निश्चित तौर पर पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम भी जरूर सुना होगा। पंडित मदन मोहन मालवीय समाज के गणमान्य लोगों से अनुदान इकट्ठा करके एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवा रहे थे, जिसका नाम है दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए जब पंडित मदन मोहन मालवीय का संपर्क माधो सिंह द्वितीय से हुआ, तब दोस्तों माधो सिंह द्वितीय के द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए तन मन तथा धन से सहायता की गई। इनके द्वारा दोस्तों
5 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। कितने रुपए का? 5 लाख का अनुदान दिया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था। तो ये सारी चर्चाएं हम दोस्तों किसके संबंध में कर चुके हैं? सवाई माधो सिंह के संबंध में कर चुके हैं। आप विशेष रूप से ये जरूर ध्यान में रखना कि जो जयपुर में चंद्र महल है, उस चंद्र महल में दोस्तों मुबारक महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और यह घटना आप जरूर ध्यान में रखना। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। ब्रिटिश शासक एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में जब सवाई माधो सिंह द्वितीय जा रहे थे, तब वो अपने साथ चांदी के 2 बड़े कलश में गंगा जल लेके गए। ये चांदी के 2 बड़े कलश इतने अधिक बड़े हैं दोस्तों कि इन्हें दुनिया के चांदी के सबसे बड़े पात्र माना जाता है। इनका वजन लगभग 680 किलो है और वर्तमान में ये मुबारक महल में रखे हुए हैं। तो ये जानकारी आपको जरूर ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब दोस्तों हम सवाई माधो सिंह के बाद चर्चा करते हैं हमारी चर्चा का जो अंतिम विषय है आज का, और कच्छवा राजवंश का भी जो अंतिम शासक है उनका नाम है दोस्तों सवाई मानसिंह द्वितीय। क्या नाम है भाई? सवाई मानसिंह द्वितीय। तो उनकी चर्चा हम करना चाहेंगे। सवाई मानसिंह द्वितीय। सवाई मानसिंह द्वितीय का शासनकाल रहता है दोस्तों 1922 से 1949 तक। हम सबको जानकारी है कि 30 मार्च 1949 को जयपुर रियासत का वृहद राजस्थान में विलय हो जाता है। उसके बाद में ये जो मानसिंह द्वितीय हैं, ये राजस्थान के क्या रहते हैं? राज प्रमुख रहते हैं। तो 1922 से 1949 तक तो ये क्या रहते हैं? जयपुर रियासत के शासक रहते हैं, महाराजा रहते हैं। लेकिन 1949 से 1956 तक ये राजस्थान के राज प्रमुख के तौर पर कार्य करते हैं। खास बात क्या है वो लिख लेते हैं दोस्तों। ये कच्छवा राजवंश के अंतिम शासक हैं। कच्छवा शॉर्ट में लिख देते हैं अंतिम शासक। कच्छवा राजवंश के ये अंतिम शासक हैं। ये कब से कब तक शासन किया? 1922 से 1949 तक इन्होंने शासन किया। और दोस्तों इन्होंने 1949 से 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख के पद पर भी कार्य किया। किसके? राज प्रमुख के पद पर भी कार्य किया। भारत सरकार के द्वारा दोस्तों सवाई मानसिंह द्वितीय को स्पेन में भारत का राजदूत बनाकर भी भेजा गया था। यानी कि ये स्पेन में भारत के क्या रहे थे? राजदूत रहे थे। स्पेन में भारत के राजदूत रहे थे। भारत के राजदूत रहे थे, एम्बेसडर। इसके अलावा दोस्तों सवाई मानसिंह द्वितीय पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और इनकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी। लंदन में 1970 में ये पोलो खेल रहे थे एक शहर में, और पोलो खेलते हुए 1970 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सवाई मानसिंह द्वितीय का विवाह होता है दोस्तों कूच बिहार की राजकुमारी, कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से। कूच बिहार कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। की राजकुमारी गायत्री देवी से। गायत्री देवी का मूल नाम आयशा है। क्या है? आयशा है। सवाई मानसिंह द्वितीय का विवाह होता है कूच बिहार पश्चिम, जो कि पश्चिम बंगाल में, उसकी राजकुमारी थी जिसका नाम है गायत्री देवी। और ये गायत्री देवी का जो दोस्तों मूल नाम है, यानी कि इनकी माताजी इनको आयशा के नाम से जानती है। हालांकि आयशा नाम सुनने में ऐसा लगता है कि मुस्लिम नाम है, लेकिन ये मुसलमान नहीं थी, ये हिंदू ही थी। तो आयशा या फिर गायत्री देवी से इनका विवाह होता है। गायत्री देवी के बारे में भी दोस्तों कुछ विशेष तथ्य हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गायत्री देवी राजस्थान की प्रथम महिला सांसद है। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद है गायत्री देवी। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद है। इसके अलावा दोस्तों गायत्री देवी के द्वारा 1963 ईस्वी में जयपुर में सवाई राम सिंह
सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर का निर्माण करवाया गया था। शिल्प कला मंदिर। क्या कहा दोस्तों मैंने, गायत्री देवी जिनका संबंध कूच बिहार से था, यानी कि कूच बिहार की ये राजकुमारी थी, कूच बिहार पश्चिम बंगाल में है। इनका विवाह सवाई मानसिंह द्वितीय से हुआ था। इनका मूल नाम आयशा है और ये दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला सांसद है। 1963 में गायत्री देवी के द्वारा जयपुर में सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना करवाई गई। क्यों करवाई गई ये महत्वपूर्ण है। ब्लू पोट्री को प्रोत्साहन देने के लिए। ब्लू पोट्री को प्रोत्साहन देने के लिए दोस्तों, ब्लू पोट्री एक प्रकार की चित्रकला है, एक प्रकार की ये। इसके बारे में हम राजस्थान की कला और संस्कृति के अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन कर भी लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना आवश्यक है कि जो ब्लू पोट्री कला है जो कि जयपुर में फली फूली है, जयपुर में ही विकसित हुई है, इस कला के प्रोत्साहन के लिए गायत्री देवी के द्वारा सवाई राम सिंह शिल्प कला मंदिर की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? जयपुर में की गई थी। और कब की गई थी दोस्तों? 1963 में की गई थी। एक और चीज है दोस्तों गायत्री देवी की रिगार्डिंग, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश पत्रिका है एक, ब्रिटिश पत्रिका जिसका नाम है दोस्तों वोग। क्या नाम है भाई? वोग। ब्रिटिश पत्रिका वोग ने गायत्री देवी को उस समय की, यानी कि तात्कालीन समय की विश्व की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक महिला माना था। तो ये जानकारी भी आप ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो, हालांकि अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है। ये सारी चर्चाएं हम दोस्तों कर चुके हैं किसके संबंध में? सवाई मानसिंह द्वितीय के संबंध में। कछवाड़ राजवंश के अंतिम शासक 1949 से 1956 तक इन्होंने राज प्रमुख के पद पर कार्य किया। स्पेन में भारत के राजदूत रहे, पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, विवाह, कूच बिहार, ये सारा अभी पढ़ा है तो इसको डबल रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये अंतिम लेक्चर है जयपुर के कछवाड़ राजवंश से रिलेटेड। इससे पहले 8 पार्ट इसके आ चुके हैं। कितने पार्ट आ चुके हैं? 8 पार्ट कछवाड़ राजवंश से संबंधित इसी चैनल पर आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मेवाड़ के गोइल वंश का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इस चैनल पर पहले भी आ चुकी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो पर्टिकुलर क्लास है आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगी। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और एक और जानकारी जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, इसके बाद में दोस्तों हम चर्चा करेंगे राठौड़ राजवंश के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि जो मारवाड़ क्षेत्र का राठौड़ राजवंश है जिसमें से भी हम जोधपुर रियासत के संबंध में पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद में बीकानेर रियासत के राठौड़ वंश के बारे में चर्चा करेंगे। चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।